नमस्कार, बिग ब्रेकिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ मरुरा सक्सेना। बात सबसे पहले महाकुंभ की करते हैं, जो कि महाकुंभ मेले में जहां कल शाम 6:30 बजे तक 3.5 करोड़ लोगों ने स्नान किया, तो वहीं आज भी करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने वाले हैं। और ऐसा इसलिए कि उन्हें यह अवसर 12 वर्षों के बाद मिलता है। और इस महाकुंभ में तो 144 वर्ष बाद दुर्लभ संयोग बना है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के मुताबिक समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षसों के बीच अमृत कलश के लिए 12 दिनों तक युद्ध हुआ था। और युद्ध के दौरान 12 जगहों पर अमृत की बूंदें गिरी थी, जिनमें से 4 जगह पृथ्वी पर और 8 जगह देवलोक में थी। धरती की ये जगह थी प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। कहा जाता है कि इस दौरान नदियां अमृत में बदल गई हैं। कहते हैं कि शास्त्रों के मुताबिक देवताओं का एक दिन पृथ्वी लोक के 1 साल के बराबर होता है। इसीलिए उस घटना के संदर्भ में कुंभ का आयोजन हर 12 साल के अंतराल में होता है। प्रयागराज के बाद अगला कुंभ नासिक के गोदावरी नदी के तट पर लगेगा, जो कि 2027 में आयोजित किया जाएगा। तो महाकुंभ में देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक ऐसा भी श्रद्धालु है जो भोपाल से साइकिल से महाकुंभ में डुबकी लगाने के लिए पहुंचा है। करीब 1300 किलोमीटर का सफर साइकिल से पूरा किया है। साइकिल से पहुंचे श्रद्धालु से न्यूज 18 के संवाददाता अमित गंजू ने बात की है, सुनिए। तरह तरह के श्रद्धालु देखने को मिल रहे हैं, कोई स्कूटर से, कोई जीप से, तो कोई साइकिल से। एक ऐसे ही श्रद्धालु हमारे सामने मौजूद हैं। आप देखिए, महाकुंभ साइकिल यात्रा भोपाल से प्रयागराज तक इन्होंने 1300 किलोमीटर की यात्रा तय की है। रोहन वर्ल्ड एंजॉय लाइफ। महाराज जी, क्या शुभ? हर हर महादेव, हर हर गंगे। रोहन नाम है मेरा, रोहन भाई। तो मेरी यात्रा भोपाल से इसमें शुरू किया था। मेरे मन में आया था कि जी महाकुंभ जो लग रहा है 144 वर्षों में लग रहा है। जैसे कि हम जानते हैं 6 वर्षों में अर्ध कुंभ होता है, पूर्ण कुंभ 12 वर्षों में होता है। तो 12 पूर्ण कुंभ होने के बाद एक महाकुंभ लगता है। तो जो 144 वर्षों में यहाँ लग रहा है, ये विशेष था। और मेरे मन में हृदय थी, मेरी भावना थी, मन में था कि मैं जो साइकिल से यात्रा करूंगा। और उसके पीछे मेरी 2 ही मकसद से साइकिल से यात्रा करने से, एक तो क्या कि पॉल्यूशन की जो समस्या हो रही भारत में, हम ही लोग उसको जनरेट करते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि कम से कम हम साइकिलिंग करेंगे तो एक तो पॉल्यूशन में कम करने में अपना योगदान देंगे। और दूसरा ये है कि हम साइकिल करूंगा तो मेरी फिटनेस जो है उससे अच्छी सुधार होता है और अच्छा होता है। मैं एक दिन साइकिल ऐसे चला रहा था सर्दियों में 9 बजे, तो मेरे को सर्दी बिल्कुल नहीं लगी। और इसी का परिणाम हुआ कि मैं रात के 11-12 बजे तक मैंने 2-3 दिन जो है साइकिल चलाई, क्योंकि मेरे को अंदर से गर्मी आ रही, लगी नहीं रही सर्दी। महाराज जी, तीसरा जो इसकी खास बात जो मेरे लिए है, वो मेरे हृदय से जुड़ी हुई है कि जब मैं साइकिल के पेडल पे अपना पैर लगाता था और उसमें जो ताकत लगाता था, तो हम हमेशा मेरे मन से, हृदय से मेरी ओम नमः शिवाय का जो जाप निकलता था, वो मेरे मन मस्तिष्क से होते हुए मेरे दिमाग और अंतरात्मा को जोड़ता था। तो ये जो मेरे भक्ति का भाव था माँ गंगे के प्रति। कितने दिन लग गए महाराज जी आपको भोपाल से यहाँ पहुँचने में? मेरे को 4 दिन पूरे लगे। मैं कल रात को आ चुका था यहाँ 10 बजे। तो मुझे यहाँ की ज्यादा जानकारी नहीं थी। मैं कोई अराल घाट है उधर चला गया था। फिर एक मित्र है पहचान वाला, उसने मुझे बताया कि यहाँ संगम घाट में है ना, आप वहाँ जाइएगा आज। तो मैं फिर रात में होटल ढूंढा, तो बहुत महंगा ही था इधर। फिर मैं दूर तक गया थोड़ा सा, तो उधर मेरे को जो कम में मिल गया, रुका वहाँ पे। अब कैसा लग रहा है यहाँ? अब यहाँ पे आके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अच्छी व्यवस्था है, ये खास बात है यहाँ की, बहुत अच्छी व्यवस्था है। कहीं कोई समस्या, हाँ, ये नदी के किनारे वो लगे रखे हैं पीले लंबे लंबे, पुलिस लगी है बराबर, मतलब कोई हादसा होने की संभावना 0 कर दी है। महाकुंभ को लेकर सरकार की तरफ से भी हवाई सेवा का भी विस्तार किया गया है। प्रयागराज में नई हवाई पट्टी बनाई गई है। प्रयागराज आने जाने वाले फ्लाइट्स की संख्या को डबल कर दिया गया है। बड़ी संख्या में लोग हवाई मार्ग से कुंभ में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। प्रदेश की योगी सरकार का दावा है कि महाकुंभ के दौरान 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आएंगे। इसके लिए योगी सरकार ने खास तैयारी की है। केंद्र सरकार ने भी इसके लिए तैयारियां की हैं। खास तौर पर सड़क मार्ग, रेल मार्ग और हवाई मार्ग में तैयारियां ये की गई हैं। प्रयागराज का जो एयरपोर्ट है, जो कि 2019 में बना था, उसके टर्मिनल की संख्या बढ़ाई गई है। एक नया टर्मिनल बनाया गया है और फ्लाइटों की संख्या भी बढ़ गई है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर यात्री भी ज्यादा आ रहे हैं। एक नया रिकॉर्ड बना है, 4000 से ज्यादा यात्री यहाँ पर पौष पूर्णिमा के दिन पहुंचे हैं और 34 फ्लाइटें आई हैं। जबकि इसके पहले
रविवार को 29 फ्लाइटों के जरिए 3,866 यात्री यहां पर पहुंचे थे, जबकि आम दिनों में 1500 से 1600 यात्री यहां पर पहुंचते थे और इसके आधे करीब फ्लाइटों की संख्या होती थी। यानी कि एक नया टर्मिनल बनने से इसकी क्षमता में कई गुना तक वृद्धि हुई है। इसके साथ साथ इस बार ये भी माना जा रहा है और जानकारी ये मिल रही है कि तमाम देशी और विदेशी जो वीवीआईपी मेहमान हैं वो भी हवाई मार्ग से प्रयागराज महाकुंभ आ सकते हैं। इसके लिए ये माना जा रहा है कि जो प्राइवेट जेट हैं वो बड़ी संख्या में प्रयागराज एयरपोर्ट पर आएंगे और इसके लिए तैयारियां भी की गई हैं। लेकिन खास बात यह है कि सुरक्षा और अन्य कारणों से अभी इसका खुलासा नहीं किया गया है कि इन प्राइवेट जेट से कौन कौन से देशी और विदेशी वीवीआईपी मेहमान यहां पर आने वाले हैं। फिलहाल प्रयागराज एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने से अब यहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं और इसके लिए प्रदेश की योगी सरकार ने एयरपोर्ट से लेकर महाकुंभ तक एक विशेष कॉरिडोर भी बना दिया है। सूबेदारगंज का फ्लाईओवर शुरू हो जाने से वो दिक्कतें भी दूर हो गई हैं और आसानी से और कम समय में अब श्रद्धालु महाकुंभ क्षेत्र में पहुंच सकेंगे। तो आपको ये 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रयागराज की, जहां पर देखिए किस तरह से अद्भुत अलौकिक विहंगम दृश्य देखने को मिल रहे हैं। करोड़ों की भीड़ यहां पर आस्था की डुबकी लगा रही है। करीब कल में 3.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई, संगम स्नान किया, जहां पर श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा भी की गई। और सीधे आपको लाइव तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खास कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय नौसेना को आज बड़ी सौगात देंगे। भारतीय सेना आज अपना 77वां सेना दिवस मना रही है और इस बार ये समारोह पुणे में आयोजित हो रहा है। सेना दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना को एक बड़ी सौगात मिलने वाली है। तो पीएम मोदी अपने एक दिन के मुंबई दौरे पर हैं। वहां की लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्हें सलामी दी जा रही है। सुबह करीब 10:30 पर देखिए पीएम मोदी सीधे कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं और नौसेना के 3 युद्धपोत यानी कि आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाघशीर को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये एक बड़ी सौगात नौसेना के लिए होगी। इस मौके पर महाराष्ट्र के राज्यपाल भी मौजूद हैं, रक्षा मंत्री, मुख्यमंत्री, नौसेना प्रमुख। कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी। कमिश्निंग के दौरान तीनों प्लेटफॉर्म के कमांडिंग अफसर कमिश्निंग ऑर्डर भी पढ़ेंगे और कलर सेरेमनी के दौरान नौसेना का ध्वज भी लगाया जाएगा। इसके बाद पीएम मोदी 11 बजे के आसपास कुछ ही देर में यानी कि संबोधन भी उनका होने वाला है। ये कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी की तस्वीरें हैं। नवी मुंबई के खारघर के लिए यहां से बाद में रवाना होने का अगला उनका कार्यक्रम होगा, जहां वो इस्कॉन मंदिर का उद्घाटन करेंगे। लेकिन उससे पहले नौसेना के खास कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी। आज 77वां सेना दिवस मनाया जा रहा है भारतीय सेना का और इस बार ये जो आयोजन है ये आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। सेना दिवस के मौके पर भारतीय नौसेना को एक बड़ी सौगात भी पूज्य दिन में प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। लेकिन इस वक्त उनको सेना सलामी देते हुए परेड की सलामी प्रधानमंत्री ले रहे हैं। तो लगातार इस बड़े कार्यक्रम की लाइव तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए एक बार फिर महाकुंभ का ही रुख कर रहे हैं, जहां पर तरह तरह के अद्भुत नजारे देखने को मिल रहे हैं। तो वहीं एक जगह पर करीब रोजाना 15,000 लोगों के लिए खाना बनता है। ये एक ऐसी रसोई है जहां पर एक साथ 15,000 लोगों के लिए रोजाना खाना बनता है। सुबह 7 बजे से रसोई खुल जाती है, जिसके बाद श्रद्धालुओं का यहां पर पहुंचना शुरू हो जाता है। तो ऐसी कई रसोइयां हैं वहां पर जो श्रद्धालु के लिए खोली गई हैं, ताकि कोई भी भूखा पेट ना जाए। और ये महाकुंभ में लगातार ये एक परंपरा भी रही है, जब भी कुंभ का आयोजन होता है तो रसोइयां खुलती हैं और यहाँ पर भी कई तरीके की रसोइयां हैं, जिसका नजारा आपको हम दिखा रहे हैं। 15,000 लोगों के लिए हर रोज इसी रसोई में खाना बनता है। सुबह 7 बजे हर रोज ये रसोई खुल जाती है और भूखों का पेट भरती है। मकसद यही है कि कोई भी श्रद्धालु यहाँ भूखा ना रह जाए। तो महाकुंभ का आज तीसरा दिन है। श्रद्धालु की भीड़ आज भी है। इसी में आपको एक यूरोप की महिला को दिखाते हैं, जो कि संगम तट पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंची। महिला श्रद्धालु वैष्णा यूरोप में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, जिन्होंने पिछले 3 दिन में
3 बार आस्था की डुबकी लगाई है। तो वहीं इन्होंने महाकुंभ के इंतजामों को लेकर योगी सरकार की जमकर तारीफ भी की। आज महाकुंभ का तीसरा दिन है। तीसरे दिन भी भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश नहीं विदेश के भक्त भी यहाँ पहुंच रहे हैं। यूरोप से आई एक लेडी यहाँ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, वेयर एग्जैक्टली यू आर फ्रॉम? I'm from Croatia, Europe. What is that you find here in this Mahakumbh? It is really beautiful to be here. I'm really blessed that I'm here, and I thank Mahadev for that. Do you really think you're being blessed to see this? Yes, yes. It's your first trip to India or this No, place? this is my 6th trip to India. And what about this Sangam? Sangam first time. And what is the first reaction what you find, ma'am? It was beautiful. I have a nice feeling. I feel peace. You feel peace? Yes. And what about the people of here? What is about the administration and all Everybody is really beautiful. Everybody is kind and nice to me. And what do you say about the arrangements government has done here, state government has done here? It's great job they're doing. That's great job. Yes, yes. And is it a planned work? Do you agree with it? Is it Yes, yes, planned? Is it? yes. What is that you want to tell my viewers of News 18? What about you? What is you? I am really happy to be in India, and you have a very, very beautiful country. So thank you for welcoming here. तो महाकुंभ के तीसरे दिन भी श्रद्धालु का तांता लगा हुआ है। कड़ाके की ठंड है, कोहरा है, बावजूद उसके आस्था की डुबकी लगाने के लिए सुबह से ही श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं प्रयागराज, जहां पर महाकुंभ का आयोजन आज तीसरा दिन है। कल अमृत स्नान था, शाही स्नान था, जहां पर 3.5 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई और आज तीसरे दिन भी लगातार आस्था की डुबकी लगाने के लिए करोड़ों करोड़ों भक्त पहुंच रहे हैं संगम नगरी में। ये सुबह की तस्वीरें हैं, जहां पर देखिए कोहरा भी है, कड़ाके की ठंड भी है, लेकिन आस्था इस ठंड पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। देश के कोने कोने से लोग अपने परिवार के साथ मां गंगा का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। संगम की धरती पर आयोजित हो रहे महाकुंभ में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अब तक 2 स्नान पर्व बीत चुके हैं, पौष पूर्णिमा और मकर संक्रांति के स्नान पर्व पर 5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु अब तक आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। पहला शाही स्नान यानी अमृत स्नान भी हो चुका है और दूर दूर से आप देख सकते हैं कि श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इस वक्त हम काली सड़क में मौजूद हैं और ये सामने कक्षप द्वार है जो कि श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए बनाया गया है और तमाम जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनसे हम बातचीत की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। आप ये बताइए कि कहाँ से आप आए हैं और ठंड भी है, इसके बावजूद यहाँ पर आना हो रहा है? हम लोग बॉम्बे से आए हैं, ठंड है लेकिन महाकुंभ नहाने आए हैं। अच्छा। बहुत अच्छी व्यवस्था योगी जी का है और साफ सफाई बहुत ही बढ़िया है, जो है कोई परेशानी हम लोग को नहीं हो। किस तरह की तैयारियां हैं यहाँ पर देख रहे हैं? तैयारियां बड़ी अच्छी है। मैं दिनेश तिवारी विंध्याचल क्षेत्र से आया हुआ हूँ और बड़ा अच्छा लग रहा है। पूरे विद फैमिली के साथ आए हुए हैं और ये संगम नगरी बहुत बढ़िया व्यवस्था हुआ। महाकुंभ के बारे में, तैयारियों के बारे में क्या आपने सुना था और यहाँ पर आकर जब आपने देखा तो क्या कुछ पाया है यहाँ पर? सर, हमने जो एडवर्टाइज वगैरह में काफी चीजें देखा था, लेकिन उससे बढ़ के योगी जी को अगर कहा जाए तो बहुत अच्छा मतलब ये तैयारी कराई गई है और बड़ा अच्छा लग रहा है। और 144 वर्ष में ऐसा मुहूर्त आया है जो कि सबके लिए भाई हर हर महादेव जी। आप लोग आई हैं, महिलाएं हैं, ये गंगा स्नान कर रही, क्या सुनाएंगे? कुछ है सुनाने को? कोई भजन है? यहाँ पे आने पे अच्छा लगा और क्या। आगे आइए, बताइए, कोई गीत सुनाइए। सुना दीजिए आप लोग। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। कोई गीत गंगा जी? जैसा कि टीवी में देखा था, अखबारों में पढ़ा था, उससे भी ज्यादा अच्छा लगा देख के। तो गंगा जी पर कोई गीत है, कुछ सुनाएंगी? सुना दीजिए, एक लाइन गा दीजिए अगर वो हो तो। जहाँ गंगा मैया, जहाँ जमुना मैया, जहाँ सरजू मैया बहे धीरे धीरे, जहाँ सरजू मैया बहे धीरे धीरे, प्रयाग नगरी बस संगम के तीरे, प्रयाग नगरी बस संगम के तीरे। बहुत अच्छा। तो तमाम ये जो श्रद्धालु हैं जो पूरे आस्था से, पूरे भक्ति से माँ गंगा की गोद में चले आ रहे हैं, ये लोग विंध्याचल यानी कि माँ विंध्यवासिनी के क्षेत्र से आए हैं। इनका ये कहना है कि जो तैयारियों के बारे में उन्होंने सुना था वही तैयारियां यहाँ पर देखने को मिल रही है। हर हर गंगे, हर हर बम बम के जयकारे लोग लगाते आ रहे हैं, गीत गा रहे हैं और यहाँ पर जो योगी सरकार की तैयारियां हैं उसको लेकर भी यहाँ पर धन्यवाद जता रहे हैं। और ये रेला लगातार इसी तरह से चल रहा है। योगी सरकार का जो दावा है उसके मुताबिक पूरे महाकुंभ के दौरान 45 दिनों में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु महाकुंभ में आ सकते हैं। कैमरा पर्सन हरीश के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।
महाकुंभ के आध्यात्मिक सरोवर में डुबकी लगाने के लिए दुनिया भर के श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। खास बात तो यह है कि प्रयाग की धरती पर ऐसे हजारों विदेशी श्रद्धालु भी पहुंचे हैं जो सनातन धर्म की परंपराओं के मुताबिक खुद को ढाल रहे हैं। आस्था और भक्ति के इस अद्भुत समागम के साक्षी पूरी दुनिया बन रही है। भक्ति भाव से भरे महाकुंभ के इन अद्भुत रंगों के बीच कई लोगों की खूब चर्चा हो रही है। उन्हीं में से एक हैं साध्वी हर्षा, जो निरंजनी अखाड़े के स्वामी कैलाशानंद गिरी जी के सानिध्य में दीक्षा ले रही है। डुबकी लगाई आपने? जी। कैसा लगा? बहुत अच्छा। पहला चर्चा का विषय बन गई है इस कुंभ में। क्यों? देखिए, मैंने ये उम्मीद नहीं की थी कि महाकुंभ में आते ही मैं चर्चा का विषय बन जाऊंगी, और मुझे लगता है थैंक्स टू मीडिया कि उन्होंने मुझे विषय बना दिया है। हिंदू आस्था के इस अभूतपूर्व उत्सव का गवाह बनने के लिए स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन भी पहुंची हुई है। कैलाशानंद गिरी जी महाराज ने उन्हें कमला नाम दिया है और उनका गोत्र भी अच्युत रखा गया है। लेकिन वो बहुत सहज है, सरल है, बहुत सरल है, बहुत सहज है, बहुत खाना कोमल है, बहुत ही सात्विक है और शुद्ध रूप से शाकाहारी है। नॉनवेज नहीं खाती, अरे छूती तक नहीं, नॉनवेज की बात तक नहीं करती है वो तो। और भगवती दुर्गा की परम उपासिका है। सनातन धर्म के इस सबसे पवित्र उत्सव में विदेशों से आए श्रद्धालु हर वैदिक परंपरा का अनुसरण कर रहे हैं। रूस से प्रयाग पहुंची श्रद्धालुओं की भीड़ भी भक्ति के रंग में रंगी नजर आई। You are going to take holy bath. Yes, we are going to take a holy bath. From where you are? From Russia. You are all from Russia. Yes, Russia, Ukraine, different countries. मूल रूप से जापान की रहने वाली चेतना माता ने भी सनातन धर्म को अपनाया है और अब महाकुंभ के इन दिव्य पलों की साक्षी बन चुकी हैं। मैं कीको आइकावा है ना, कीको आइकावा जापानी माता है, जापान से है ना। महाकुंभ में IITian बाबा मसानी गोरख भी पहुंचे हुए हैं। एरो स्पेस और एरोनॉटिकल के छात्र रहे अभय सिंह अब सनातन संस्कृति के रंग में रंगे हैं। IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ ना जी। IIT बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया ना मैंने। IIT मुंबई से? हाँ। एरोस्पेस इंजीनियरिंग? हाँ। तो इस अवस्था में कैसे प्राप्त हुए? ये अवस्था तो सबसे बेस्ट अवस्था है। ज्ञान के पीछे चलते जाओ कहाँ जाओगे। दुनिया के सबसे प्राचीन और सबसे विशाल मेले महाकुंभ के यही रंग इसे अलौकिक बनाते हैं। बिग ब्रेकिंग बड़ी खबर आ रही है। राजधानी जयपुर से बिल्डिंग से गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई है। निर्माणाधीन क्लब की बिल्डिंग से मजदूर नीचे गिरा। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। भरतपुर के बैर का रहने वाला था मजदूर, जिसकी मौत हो गई है। हादसा राजधानी जयपुर में हुआ है। खबर ये मिल रही है कि मजदूर की मौत बिल्डिंग के नीचे गिरने से हो गई। निर्माणाधीन ये क्लब की बिल्डिंग है जहां से ये मजदूर नीचे गिरा और उसकी गिरते ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची। शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। मजदूर के बारे में जानकारी मिल रही कि भरतपुर के बैर का रहने वाला था मजदूर, जिसकी इस हादसे में मौत हो गई। हालांकि वो गिरा कैसे है, क्या कारण रहे, ये जानने के लिए विष्णु का हम रुख कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ताजा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। विष्णु, जरा डिटेल बताइए। देखिए, एयरपोर्ट थाना इलाके में इंपीरियल क्लब की घटना है जहां पर निर्माणाधीन क्लब की बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा था और यहीं पर एक मजदूर जो कि काफी हाइट पे काम कर रहा था, उसकी नीचे गिरने से मौत हो गई। ये घटना कल शाम की बताई जा रही है, लेकिन इसमें जो मृतक है
वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गया था ऊंचाई से गिरने की वजह से। और भरतपुर का बैर का रहने वाला था रमेश चंद्र, जिसकी इस हादसे में मौत हो गई। तो पूरे थाने जो मामले की जांच है वो एयरपोर्ट थाना पुलिस कर रही है। बताया ये भी जा रहा है कि सेफ्टी मेजर्स का इस्तेमाल जो था लगभग यहाँ पर नहीं किया गया था, जिसकी वजह से यह हादसा देखने को मिला है। तो फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जी शुक्रिया विष्णु, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मेहंदीपुर बालाजी से सनसनीखेज खबर मिली है, जहां पर धर्मशाला में 4 शव मिले हैं। घटना से जुड़े अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गए हैं। सुबह 9 बजे फैमिली मंदिर की तरफ आई थी। 5 बजे परिवार का एक सदस्य गैलरी में घूमता हुआ भी नजर आया है। वो वीडियोस भी आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए एक शख्स आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है। 7:30 बजे डेड बॉडी मिलने की जानकारी मिली। रामकृष्ण धर्मशाला है, जहां का रूम नंबर 119, जहां ये चारों शव मिले। अब इस रूम को सील कर दिया गया है। टोडा भीम अस्पताल की मेडिकल बोर्ड चारों शवों का पोस्टमार्टम करेगी। अब ये हत्या है आत्महत्या, दोनों ही एंगल पर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन सनसनीखेज खबर मेहंदीपुर बालाजी से सामने आई है, जहां पर देहरादून का रहने वाला ये परिवार जो कि एक धर्मशाला में मृत मिला है। 4 इसमें लोग हैं। बस हैं माता पिता और बेटा बेटी, ये चारों लोग अचेत अवस्था में, मृत अवस्था में हमें मिले हैं। इनके पास जो मौके के क्राइम सीन से ऐसा कोई स्ट्रगल मार्क्स नहीं लग रहा है, तो प्राइमा फेशिया चांसेस लग रहा है कि कुड बी सुसाइड, कुड बी कोई पॉइजन इंजेक्शन खुद से या किसी ने दिया हो, उसका भी हम कुछ कह नहीं सकते। पोस्टमार्टम से, विसरा रिपोर्ट से सारी चीज क्लियर होगी। बिहार में मकर संक्रांति के मौके पर हर साल की तरह चूड़ा दही भोज इस बार भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार में मकर संक्रांति को लेकर राजनीतिक पंडितों का अपना अपना आकलन हर बार रहता है, क्योंकि मकर संक्रांति पर चूड़ा दही और खिचड़ी के भोज से बिहार में सियासत की खिचड़ी भी पकनी शुरू हो जाती है। ये तस्वीरें हैं पटना के 10 सर्कुलर रोड के बंगले की, जहां लालू यादव और राबड़ी देवी रहते हैं। मंगलवार का मौका था मकर संक्रांति का। लालू प्रसाद यादव ने दही चूड़ा भोज का आयोजन किया था। नीतीश पर लालू के ताजा बयान के बाद यहां अजीब सी हलचल थी, और इस हलचल को तेज कर दिया लालू की बेटी मीसा यादव के बयान ने। पिछले आप देखें कुछ समय से तो बहुत तरह की घटनाएं घटी है, बहुत सारी चीजें अंदर अंदर चल रही है। अब ऊपर क्या निकल के आता है तो थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। आपने कहा अंदर अंदर कुछ चल रहा है, तो मतलब कुछ ना कुछ चल रहा है। बिल्कुल कुछ ना कुछ चल रहा है। मीसा भारती लालू यादव के ही सुर में सुर मिला रही हैं, लेकिन मीसा का ये बयान तेजस्वी यादव की लाइन से ठीक उलट है। तेजस्वी साफ कह चुके हैं कि अब गठबंधन में नीतीश की वापसी का कोई रास्ता बाकी नहीं रह गया। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव भी इसी लाइन को पकड़े हुए हैं। नीतीश जी को आने का आप लोग इन्विटेशन दिया क्या? नीतीश जी को आने का कोई इन्विटेशन हमको देने का मन नहीं है। नीतीश जी को एंट्री हम करने देंगे यहाँ 10 नंबर में। लालू यादव फैमिली में नीतीश के नाम पर उसी दिन से संग्राम छिड़ा हुआ है, जब लालू ने नीतीश के लिए गठबंधन के दरवाजे खुले रहने की बात कही थी। लालू यादव नीतीश कुमार पर भले ही सॉफ्ट दिखे हों, लेकिन नीतीश को लेकर तेजस्वी का अंदाज अभी भी कड़क बना हुआ है। नीतीश के नाम पर लालू फैमिली में फंसी इस गुत्थी पर बीजेपी अलग चुटकी ले रही है। जेडीयू कह रही है कि ये फैमिली का ये कंफ्यूजन तेजस्वी के लिए शुभ संकेत नहीं है। लालू जी का बयान कुछ आता है, तेजस्वी जी विरोध में बयान देते हैं, फिर मीसा जी समर्थन में बयान देने लगती है। यह अंतर्द्वंद क्या कहलाता है समझ से परे। हमें तो ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी के बयान का खंडन करने के लिए परिवार और पार्टी के अंदर ही लोग मुस्तैदी से तैयार हैं। अब बहुत पानी गुजर चुका है, अब चाचा कहीं नहीं जाने वाले हैं। अब असलियत में बिहार की जनता आप लोगों को इशारा कर रही है कि राजनीतिक रूप से आप बिहार को छोड़ दें। बेहतर होगा कि मीसा जी और उनका पूरा परिवार इस उत्तरायण में यह संकल्प ले ले कि वो राजनीतिक रूप से रिटायर हो रहे हैं, सेवानिवृत्त हो रहे हैं। बिहार की सियासत के लालू मंझे खिलाड़ी माने जाते हैं। विधानसभा चुनाव से पहले लालू ने नीतीश को लेकर दाव तो चल दिया, लेकिन उनके दाव ने उनके घर में ही घमासान छेड़ दिया। मीसा भारती के बयान ने इस घमासान में नई धार दे दी है।